हेलो स्टूडेंट्स, सी अंशु मंगला मैम आपको वेलकम कर रही है अकाउंटेंसी सीरीज में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस किए, मैम हमें अकाउंट्स में बहुत दिक्कत आती है, जर्नल एंट्री समझ ही नहीं आती, याद करनी पड़ती है, ऐसा प्रॉब्लम उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा। तो बच्चा, अब आपको जर्नल एंट्री से हो जाएगा प्यार, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं हमारी सीरीज जिसका एक ही उद्देश्य है, आपको बनाना जीरो से हीरो। जी हाँ, जर्नल एंट्रीज क्या पूरे अकाउंटेंसी में जीरो से हीरो बनने के लिए हो जाइए तैयार। ये क्लासेस बच्चा रेलिवेंट है फॉर क्लास 11th 12th बीकॉम बीबीए एंड दोज पर्सन्स हु वांट्स टू मेक देयर करियर इन अकाउंटेंसी। यस, क्योंकि बच्चा मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ और मुझे दिक्कत आती है जब लोग कहते हैं इंटरव्यूज में वो जर्नल एंट्रीज नहीं बता पाते, बेसिक बेसिक एंट्रीज, सैलरी पेड, वो नहीं बता पाते। इट्स ट्रुथ बच्चा, क्योंकि वो जर्नल एंट्रीज को जब वो क्लास 11th में थे रट लेते थे, याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। लेकिन बेटे, जब आप करेंगे अकाउंटेंसी से प्यार, आपको हो जाएगा जर्नल एंट्री से प्यार, फिर रट्टाना नहीं है, फिर आपको ये खुद ही आ जाएंगी जर्नल एंट्री। बेटे, हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ट्रिक्स जर्नल एंट्रीज को समझने का, जिससे जर्नल एंट्रीज आपके टिप्स पे होगी। दिस इज माय प्रॉमिस, नेक्स्ट 3 सीरीज में मैं जितने भी जर्नल एंट्रीज आपको कराऊंगी वो आपको टिप्स पे आ जाएंगी। क्लास इवन 11th वाली आपको बस यही करनी है, आप कर पाओगे पूरे नंबर स्कोर इन जर्नल एंट्री। आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा। हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज, मैडम आपके साथ अकाउंटिंग एंट्री भी करके दिखाएंगी। ठीक है बच्चा, और जो क्वेश्चन मैं शेयर करूंगी आप उसको प्रैक्टिस करना हमारे साथ साथ। तो इस सीरीज में आपको सिर्फ देखना नहीं है, पेन एंड पेपर रखकर बैठना है, साथ में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैम का मकसद है आपको जीरो से हीरो बनाना अकाउंटिंग एंट्रीज में। तो वेलकम टू क्लास, शुरू करते हैं जीरो से हीरो की जर्नी। हेलो बच्चा, जर्नल एंट्रीज में अकाउंट्स में जीरो टू हीरो बनने का ये है पार्ट 2। वेलकम टू क्लास। है, अब बेटे अपने पास डेटर से पैसे आ रहे होंगे, हम डेटर को पेमेंट कर रहे होंगे क्रेडिटर को, है ना। अब ये वाली एंट्रीज है, इसमें भी सिंपल बच्चा। कैश क्या होता है? एसेट। कैश आर रिसीव्ड, कैश आ रहा है तो डेबिट। अब बेटे कैश किससे आ रहा है, नाम उसका कट करेंगे नहीं करेंगे, तो उसको जिससे आ रहा है उसको कर देंगे क्रेडिट। मैं कैश दे रही हूं तो कैश जा रहा है, जो जाता है उसको करते हैं क्रेडिट, है ना। और किसको दिया है मैंने तो उसको कर देना डेबिट, है ना, इजी रूल। ठीक है, इतना उलझना ही नहीं। पर्सनल अकाउंट नॉर्मल, बिल्कुल फ्लो में चलिए, बहुत इजी है जर्नल एंट्रीज। लीजिए बेटा, 11th अप्रैल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। तो बिजनेस में क्या आ रहा है बच्चा लोग? मैम कैश आ रहा है, तो आ रहा है तो डेबिट कर दो, आ गया। अब आपको तो आने लग गई, वेरी गुड। 11th अप्रैल क्या आ रहा है बिजनेस में? कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है बच्चा? 20,000। ठीक है, क्रेडिट में क्या लिखूं बेटे? किससे आ रहा है? टू श्याम। टू श्याम, जिससे आ रहा है उसको क्रेडिट कर दिया, टू श्याम। अब क्रेडिट में कुछ तो लिखना था ना। आप ये याद रखो कि कैश आ रहा है या जा रहा है, किससे आ रहा है उसका नाम लिख लो, टू श्याम। लिख दो क्रेडिट में 20,000। डन बेटे, ठीक है। नरेशन बीइंग, पूरी की इंग्लिश ये लिख दूं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। ठीक है बच्चा, डन। अब आप नोट कर लीजिए, 12th अप्रैल, कैश पेड टू महेश। बेटे जब हम कैश पे करेंगे, कैश आएगा या जाएगा? जाएगा, है ना, क्योंकि पे करा, कैश गया। और जो जाता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश क्या करेंगे? टू कैश। करो इस एंट्री को। 12th अप्रैल टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है। अब डेबिट किसको करूं बेटे? किसको कैश पे किया है? अब कुछ तो लिखना है डेबिट में, महेश, उसका नाम लिख लेंगे, महेश अकाउंट
डेबिट। ठीक है, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश गया और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। डन। ठीक है बेटा, इसका नरेशन लिख लूं, इसका नरेशन लिख दीजिए। हाँ जी, बीइंग कैश पेड टू महेश। ठीक है बच्चा, कर दूं? डन। आई होप आपको दोनों एंट्री समझ आई होगी। इसको भी नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। हाँ जी, 13 अप्रैल को क्या हुआ? ओपन अ बैंक अकाउंट विद चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। इस पे बनाओ स्टार। ये आपके टीचरों की फेवरेट एंट्री है बेटे। हमने बैंक अकाउंट, बेटे सेविंग अकाउंट क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी अकाउंट का। ठीक है, कैसे दो तरह के अकाउंट बिजनेस में या आपकी रियल लाइफ में होती है। हाँ जी, सुनिए बेटा, मैं आपको समझाती हूँ अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट, जो बैंक में जो अकाउंट होते हैं ना उनका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटे। बच्चे, हमारी रियल लाइफ में हम खोलते हैं दो तरह के अकाउंट। एक होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट बेटे कौन खोलता है? हाउस होल्ड। जैसे आपके पेरेंट्स का अकाउंट, यदि वो जॉब करते हैं, मैम का अकाउंट, तो हम सबके अकाउंट है सेविंग अकाउंट में। और जो बिजनेस होती है ना, बिजनेस बिजनेस कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं बेटे? बिजनेस के होते हैं करंट अकाउंट। कौन सा होता है बिजनेस का बेटे? करंट अकाउंट। ठीक है बेटे, आपको समझ आया? इसको भी नोट कीजिए। हाँ जी, ये वीडियो अकाउंट के सिर्फ देखने नहीं है, आपको साथ में नोट करना है समझने के बाद। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हाँ जी, तो इसे क्या लिखा है? ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। इसका मतलब क्या है बेटा? वो अपने पर्सनल वो अपने पर्सनल अकाउंट से बिजनेस में पैसा लाया, उसने बैंक अकाउंट खुलवाया। तो ये भी पता है क्या है, क्योंकि ये भी है कैपिटल। क्या है बेटा ये? कैपिटल। अब बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश नहीं आ रहा, बैंक अकाउंट खुला है। तो डेट लिख लूँ 13/4/23। बिजनेस में क्या बढ़ गया? बैंक अकाउंट बढ़ गया। बैंक अकाउंट डेबिट। और जो भी पैसा 50,000, और बेटे जो भी पैसा ओनर लाता है उसको क्या कहते हैं अकाउंट्स में? मैं तो भूल जाती हूँ। वेरी गुड, कैपिटल। और कैपिटल होती है क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है बच्चा, नरेशन लिख दूँ। बीइंग प्रोप्राइटर ओपन बैंक अकाउंट इन बिजनेस। ओके बेटे, डन। आई होप आपको समझ आया। अब आप इसको भी नोट कर लो और इस पे बना लो स्टार, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट 14th बेटे, ये है पेड फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस। पेड फॉर रिपेयर। बच्चा, हमने पेड मतलब क्या होता है? पैसों का देना, पेमेंट। पेड मतलब होता है अकाउंट्स में पेमेंट। हमने पेमेंट करी किसके लिए? रिपेयर। रिपेयर क्या होता है बिजनेस का? रिपेयर क्या होता है बच्चा लोग? एक्सपेंस। ये तो होता है खर्चा, एक्सपेंस। और बेटे एक्सपेंस हमारी बुक्स में क्या होते हैं? मैम ने बताया था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। बताया था या नहीं बताया था? बताया था ना। तो डेबिट, खर्चे का नाम क्या है? रिपेयर। कर लो एंट्री, लीजिए 14/4 को एंट्री कर लो जी मैम। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल रिपेयर्स। खर्चे डेबिट होता है, खर्चे का नाम है रिपेयर। रिपेयर अकाउंट डेबिट कितना बेटे? 2500। क्योंकि कैश जा रहा है उसको क्रेडिट कर दूं। हाँ जी, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 2500। नरेशन बीइंग कैश पेड फॉर रिपेयर्स।
समझ आई आपको जर्नल एंट्री? रिपेयर क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारी बुक में क्या होते हैं बच्चा लोग? डेबिट, इसलिए डेबिट किया है। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट बताया था ना मैम ने आपको। डन, अब नोट कीजिए। नाउ, अरे ये क्या हो रहा है? देव एंड कंपनी रिटर्निड गुड्स, दे बिकम डिफेक्टेड। बेटे रिटर्निड गुड, हमारी सेल वापस आ गई। रिटर्निड, उन्हें हमें वापस कर दिया। और जब कोई कस्टमर हमारा सामान रिटर्न कर देता है उसको हम क्या कहते हैं बेटे? सेल्स रिटर्न। मैंने बताया था ना सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल रिटर्न क्या होगा बेटे? डेबिट। वेल डन, डेबिट। करो एंट्री? यस, लीजिए। 15th April 23, sales return account debit, sale return account debit, हाँ जी बेटा। तो देव एंड कंपनी ने रिटर्न गुड्स करे थे, तो हो गया सेल्स रिटर्न। एंट्री करूँ? हाँ जी, 15th अप्रैल, 15th अप्रैल 23। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट। तो सेल रिटर्न क्या होगा बेटे? वेरी गुड, जस्ट अपोजिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। राइट बेटा। 15,000 टू, किसने टू में क्या लिखूं भाई? इसका नाम लिख लेते हैं जिसने वापस करे। टू देव एंड कंपनी अकाउंट। बेटे ये किसी पर्सन का नाम नहीं है ना, किसी कंपनी का, तो उसमें हम अकाउंट लगा सकते हैं। 15,000 नरेशन में लिख दूं, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय देव एंड कंपनी। ठीक है बच्चा। रिटर्निड गुड्स टू मतलब हमने रिटर्न करे, यानी हमने परचेज किया होगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा? वापस कर रहे हैं, है ना। तो परचेज रिटर्न। बच्चा परचेज हमारी बुक्स में क्या होती है? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट। आपने बिल्कुल ठीक बोला, वेल डन बच्चा। आ रहे हैं ना आपको? 16/4/23 किससे किसको रिटर्न किया? उसको डेबिट कर दूं? पहले करते टू परचेज रिटर्न। और बेटे जब मैं सामान वापस करूंगी तो सामान आएगा या जाएगा? जाएगा ना। तो इसको रिटर्न आउट, आउट मतलब बाहर, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलती है। ठीक है, कहीं एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाना। रिटर्न आउटवर्ड 8,000। और किसको किया है? तो उसको डेबिट कर दूं? हाँ जी, प्रसाद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। कितने से? 8,000। ये डेबिट हो गया 8,000 से, और ये हो जाएगा बेटे क्रेडिट 8,000 से। नरेशन लिख दे हम? यस, बीइंग गुड्स रिटर्निड। ठीक है बच्चा, डन। आई होप आपको ये एंट्रीज भी समझ आई होंगी। राइट बेटे, आपको ये दिख रहा है 17, 18, 19, ये आपकी एंट्रीज है। ये सारी एंट्रीज मैंने पूरी आपकी बुक्स की 70 पेजेस, मैम ने कुल आपकी जर्नल एंट्री 70 पेजेस का है ना। तो बच्चे इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ोगे, कैसे रिवाइज करोगे? तो इस सिंपल में, इस सीक्वेंस में एंट्रीज को ले आई हो। तो आज हम कर रहे हैं सैलरी। अब हम कर रहे हैं किसकी एंट्री बेटे? खर्चों की एंट्री। किसकी एंट्री करनी है हमें? खर्चों की एंट्री। अरे खर्चे क्या होते हैं हमारी बुक्स में? मैम भूल जाती है, रिवाइज करा दूं? हाँ जी, एक्सपेंसेस होते हैं हमारी बुक्स में डेबिट। ओके डन। अब एक ध्यान देना है बेटे, इसमें क्या लिखा है ध्यान से देखो सब बच्चा लोग। पेड, पेड सैलरीज, यानी हमने सैलरी पे करी, खर्चा हुआ, कैश गया। यहाँ क्या लिखा है? पेड सैलरी टू राम। तो बेटे आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ राम लिखना है, यहाँ राम नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि हमने सैलरी पेड पे तो कर चुके हैं। तो मैडम यहाँ राम क्यों लिखा है? बेटे देखो, हमारी जो कंपनी बिजनेस होता है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। यस और नो में कैसे याद रखूं कि राम को सैलरी दी है, शाम को दी है, किसको दी है? तो हम नरेशन में नाम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे हमने सैलरी किसको दी है।
ठीक है। नाम आने का कतई ये मतलब नहीं है बेटा कि हमने राम को सैलरी, राम का नाम लिखना है। इसका मतलब है कि हमने राम को सैलरी दी है लेकिन कैश गया है तो राम का नाम नहीं आएगा। लेकिन आपकी जुबान पे राम भगवान जी का नाम हमेशा आना चाहिए, क्योंकि भगवान पर विश्वास है तो हर जगह कहते हैं ना, मुश्किलों में भी रास्ता है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। ठीक है, डन करके देखिए। 17 अप्रैल को क्या हुआ, पेड सैलरीज। खर्चा डेबिट होता है और सैलरी पे किया तो कैश जाएगा, तो जो जाएगा उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, लीजिए 17 अप्रैल, 17 अप्रैल 23 सैलरीज अकाउंट डेबिट। सैलरीज क्यों लिखा बेटे, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे जिनकी सैलरी हमने पे की होगी। 15,000 पैसा गया है तो टू कैश अकाउंट, पैसा गया तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट में लिख दिया हमने 15,000। डन, नरेशन लिख दूं, बैंक सैलरीज पेड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरे में देखो बेटे क्या लिखा है, आप नोट कीजिए। हाँ जी, दूसरे में क्या लिखा है, पेड सैलरी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली राम की सैलरी की। तो डेट कॉलम में लिख दूं 18 अप्रैल। डेट बहुत जरूरी होते हैं बेटे, फॉर्मेट फॉलो करना है जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट, और पेड किया, पेड पैसा गया है टू कैश अकाउंट 3,000। ठीक है बच्चा। अब सैलरी किसकी पे की है मुझे याद रखनी पड़ेगी, मैं भूल गई तो। मैं राम की सैलरी में पे कर चुकी हूँ, तो बेंग सैलरी, नरेशन में नाम लिख लेते ताकि याद रहे, सैलरी पेड टू राम। ठीक है बच्चा। अब बेटे इस सैलरी को ना रियल लाइफ में जब आप बड़े हो जाओगे, इसकी एक एंट्री अलग से भी होती है, लेकिन वो आपकी 11th क्लास में कवर नहीं है, और वो सिर्फ हम प्रोफेशनल्स को सिखाते हैं, वो आपकी कहीं भी कवर नहीं है। वो सिर्फ जब आप बड़े हो जाएंगे, प्रोफेशनल बनेंगे, तब सिखाएंगे मैम। ठीक है, डन। नेक्स्ट, 19 अप्रैल, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये कैपिटल हो गया, एंड चेक। क्या बेटे कैपिटल सिर्फ कैश में आता है? नो, वो चेक में भी तो आ सकती है। यस और नो, चेक आया होगा तो बिजनेस का क्या बड़ा होगा, बैंक। तो इस एंट्री पे बनाइए स्टार, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। ओनर बेटा जो भी पैसा लाता है कैश में, कैपिटल में, किसी एसेट के रूप में कुछ भी लाता है, वो होता है आपका कैपिटल। क्या होता है बेटा लोग, कैपिटल। तो इसकी एंट्री कैसे होगी मैं करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, हाँ जी, आपने नोट कर ली पिछली वाली, कर ली, करके दिखाओ। चलिए रेड कलर ले लेते हैं, रेड अच्छा लगता है ना, आपका फेवरेट है रेड। चलो रेड से करके दिखाएंगे मैम आपको। ठीक है, डन। चलिए, हाँ जी, रमेश स्टार्टेड बिजनेस 19 अप्रैल। बिजनेस में क्या आ रहा है बच्चा लोग, कैश। कैश से शुरू किया, कैश आ रहा है, जो आ रहा है डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। कितना, 50,000। चेक, चेक मतलब बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना बेटे, 1 लाख। ठीक है, और ये दोनों ओनर लाए हैं तो क्या हो गए, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000। आई होप आपको समझ आ रही है, जर्नल एंट्री इजी लग रही है। बिग कैश ₹50,000 एंड चेक 1 लाख इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। नरेशन हो गई है हमारी। ठीक है बच्चा, आया समझ।
डन, इस पे स्टार बनाओ, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है, यहाँ तक करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एंट्री सिखाती हूँ। हाँ जी बेटा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने पैसा कहाँ जमा कराया बेटे? बैंक में। करा था नहीं हमने? यस। तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे और कैश जमा कराया बैंक में, तो बिजनेस से कैश गया, जो गया उसको कर दो क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या गया बिजनेस से? कैश गया 5,000। और कहाँ पैसे बढ़ गए? बैंक में। एसेट होता ना बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट में लिख दूं 5,000। समझ आया बेटे? राइट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे बनाइए स्टार, इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ कैश फॉर फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। बच्चे ये हमने क्या निकाला है? ऑफिस के लिए बैंक से कैश निकाला। तो बिजनेस में कैश आया या गया? कैश आया है ना भाई, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे थे, मुझे बिजनेस के कुछ खर्चे करने थे, तो मैंने बैंक से पैसा निकलवा लिया, तो बिजनेस में कैश आ गया और बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, 21st। बिजनेस में कैश आ रहा है बेटे, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 1,000। ठीक है, कैश आ रहा है और बैंक में पैसा कम हो गया, क्रेडिट एसेट कम हो रहा है। ठीक है, या फिर कहते बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक कम हो गया, टू बैंक। जब भी कोई एसेट कम होता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है बच्चों, डन। समझ आया आपको? आगे चले। नेक्स्ट, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज। बच्चा कार्टेज क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं भाड़ा। जब हम मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं, वो कहता है ना कि आपके घर पे सामान पहुंचा देंगे, तो भाड़ा लेता है, जिसको आप लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं डिलीवरी चार्जेस। तो कार्टेज बिजनेस का खर्चा या इनकम है बेटा, पेड है, तो ये खर्चा हो गया। और खर्चे हमारी बुक में क्या होते हैं बेटा? डेबिट। ठीक है, एंट्री करो इस खर्चे की, और इस खर्चे का नाम है कार्टेज। कार्टेज अकाउंट डेबिट 250। ठीक है, तो कैश ज्यादा होगा, टू कैश अकाउंट। खर्चा है, कार्टेज क्या है? एक्सपेंस है, मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है 250। नरेशन लिख दू, बैंक कार्टेज पेड। डन। अब 23rd की है बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री। रियली ये तो मुझे आज तक नहीं समझ आई। देखिए क्या है, प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद दारू वाला। बच्चा हमने क्या किया है? इसको ऑर्डर प्लेस किया है। ऑर्डर क्या? ऑर्डर परचेज करने से सामान आ गया? नहीं आया। नहीं आया ना, क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्डर दिया है, ना तो सामान आया। क्या कैश गया? वो भी नहीं गया। तो बेटा ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्या है? इवेंट। ये क्या है? इवेंट। ऑर्डर क्या देना क्या होता है? इवेंट होता है, तो इसकी ट्रांजैक्शन नहीं होती। लिख दूं यहाँ पे, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? एक इवेंट, और इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। ये ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या ये ट्रांजैक्शन है? नहीं है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि इससे हमारा कोई भी फर्क नहीं हुआ पोजीशन में। ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या फर्क होता है ये भी मैम आपको बताएंगी, लेकिन पहले आपको जर्नल एंट्रीज में जीरो से हीरो बना दूं, फिर मैं आपको थ्योरी पार्ट भी करा दूंगी। ठीक है? ठीक है, अब ये एंट्री का रिवीजन कीजिए, आप नोट कर ली होगी आपने, राइट? बेटे अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्काउंट। आपको इसके ऊपर जर्नल एंट्री मिलेगी ही मिलेगी, और ये आपके लिए बेस बनेगा आगे का चैप्टर का भी।
और बहुत इजी है बेटा, बहुत ट्रिकी भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो बेटा, डिस्काउंट हमारे टाइप में दो होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स में। एक होता है बेटे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है बेटा, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। बच्चा, ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिए जाते हैं? ट्रेड डिस्काउंट दिए जाते हैं ताकि जो कस्टमर है वो हमसे क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद ले। मतलब जब वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीदता है ना, क्वांटिटी सेल के लिए, जैसे मैंने कहा भाई तुम हमसे 1 किलो राइस लोगे तो हम आपको देंगे बेटा 20 रुपीज़ पर केजी, ठीक है बच्चा। यदि आप मुझसे लोगे 10 kg राइस तो चलो बेटे मैं आपको लगा दूंगी ₹15 पर केजी। तो बेटे ये आपको 5 रुपये का डिस्काउंट क्यों मिला है? बिकॉज ऑफ क्वांटिटी। इसको कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। इसको एक बिजनेसमैन क्यों देता है? टू बूस्ट सेल, टू बूस्ट सेल्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए। डन, ठीक है। कैश डिस्काउंट क्या होता है बेटे? आपको पता है ना, जो हमारे कस्टमर होते हैं बेटे वो उधार पे भी हमसे, क्रेडिट पर भी सामान लेते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ वो क्रेडिट पर ना ले। क्यों मैम? बच्चे देखो, यदि कोई क्रेडिट पे लेगा तो मुझे डर लगा रहेगा, अरे ये कस्टमर पैसे देगा नहीं देगा, ठीक है, और मेरा बहुत सारा बिजनेस में पैसा लग जाता है, ठीक है, क्योंकि सब लोग सामान उधार पे लेके जा रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? टू गेट, ताकि आप लोग जल्दी से पेमेंट कर दे। टू गेट अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जल्दी से पेमेंट लेने के लिए उसमें हम उसको क्या दे देते हैं बेटे? कैश डिस्काउंट। क्या दे देते हैं उसको? कैश डिस्काउंट, ठीक है। डन। इसमें ऐसी टर्म होती है लाइक इफ यू पेड विद इन, अभी दे दो 0 to 15 days, लेट सपोज 5% का डिस्काउंट दे देंगे आपको, राइट, ऐसे होता है इसमें। डन। और इसमें और क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ट्रेड डिस्काउंट की बेटा, ट्रेड डिस्काउंट की हमारी अकाउंटिंग बुक्स में एंट्री नहीं होती। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नो एंट्री इन बुक्स। इसके ऊपर एक एमसीक्यू आता है, देखिए मैं आपको इधर एक चीज बताऊंगी। नो एंट्री इन बुक्स, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, एंट्री इन बुक्स। लेकिन 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 माइंडेड, मैं इस पर बनाऊंगी एक खतरे का निशान जो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनिए बेटा, इसकी एंट्री बुक्स में तो नहीं होती ट्रेड की, लेकिन इनवॉइस में इसकी एंट्री होती है। यस, इनवॉइस में एंट्री ये होती है, ये नहीं होती। और इसकी बुक्स में एंट्री होती है, इनवॉइस में एंट्री नहीं होती। तो आप लोग ना ये ऊपर वाला पॉइंट पढ़ते हो, नीचे वाला नहीं पढ़ते हो, एमसीक्यू गलत कराते हो, ठीक है। क्या कराते हो? एमसीक्यू को रॉन्ग रॉन्ग कराते हो, तो रॉन्ग रॉन्ग नहीं करना, ठीक है बच्चा। इसलिए मैम ने इस पर बना दिया है स्टार। ये होता है बेटा इसका मेन कंसेप्ट, ठीक है। इसकी थ्योरी आपकी बुक्स में और भी कवर है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट एंट्री में बेटा सिर्फ हमें इतना ही यूज करना होता है, ठीक है बच्चा। ये बस इतने कॉन्सेप्ट को जानकर आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। सेल्स को बुलाने के लिए। इसकी एंट्री बुक्स में नहीं होती, लेकिन इनवॉइस में एंट्री होती है। कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट लेने के लिए, जैसे मैंने कहा तुम 15 डेज के अंदर पेमेंट कर दो तो 5% डिस्काउंट दे देंगे। इसकी एंट्री बेटे बुक्स में होती है, लेकिन इनवॉइस में एंट्री नहीं होती, लेकिन इनवॉइस में एंट्री नहीं होती, ठीक है बेटे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, लेकिन हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ जी बेटा। 23 अप्रैल बीना टॉय कंपनी दिल्ली परचेज 25 पीसेज ऑफ टॉय पार्टनर लिमिटेड एट लीस्ट। बच्चा किसने खरीदा है? बीना। तो बीना कौन हो गई? कस्टमर। तो दोनों पार्टीज, ठीक है। इन द बुक ऑफ बीना, ठीक है बच्चा। बीना कौन है इसके लिए? बायर। हाँ जी। परचेज 25 पीसेज ऑफ टॉयज पायनर टॉयज एट लिस्ट प्राइस ऑफ 2000 पर पीस, लेस 10% है बेटा
ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट है बेटे 2%। यदि ये इसको कितने दिन में पेमेंट कर दे बेटा? 15 दिन में। और बीना टॉय लिमिटेड ने 15 दिन के अंदर पेमेंट भी कर दी। अब हमें करना क्या है? पास द जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। पार्टीज एक क्रेडिटर है, एक खरीदरी है, एक बायर है, एक सेलर है। तो सबसे पहले ये हम करते हैं पायनर टॉयज की बुक्स में। किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? पायनर टॉयज की बुक्स। ठीक है बच्चा, डन। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है बच्चा लोग? हमेशा, माइंड इट, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लगता है लीस्ट प्राइस पर। किस पे लगता है? लीस्ट प्राइस। बेटे मैम वर्किंग भी यही करेंगी आपके साथ, ठीक है? मैं अपने पेज शीट्स चेंज नहीं करूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले मैं पायनर टॉयज की बुक में करती हूँ। इसने सेल किया। सेल हमारी बुक्स में क्या होती है बच्चा? क्रेडिट होती है। और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं होती, राइट? तो हम इसको कैसे डील करेंगे देखिए। कैसे डील करेंगे देखिए। लिस्ट प्राइस पर टॉय, एक का प्राइस है बेटे 2000, ठीक है? लेस कर दूं ट्रेड डिस्काउंट। ये मैं क्या कर रही हूँ? वर्किंग कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ बेटे? वर्किंग, ठीक है? एंट्री नीचे सिखाऊंगी। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 2000 का 10% हो गया 200। लेस कर दूं तो एक टॉय का प्राइस कितना हो गया बच्चा लोग? 1800। और इसने कितने टॉयज खरीदे हैं? 1800 इंटू 25 पीसीस, ठीक है? तो ये जो सेल और परचेज की एंट्री जो होगी, जो एंट्री बुक्स में होगी, हमने कहा था ना ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं होती, तो जो भी सेल और परचेज की एंट्री जाएगी वो जाएगी बेटा 1800 इंटू 25, ठीक है? ध्यान रहेगा। अब 1800 इंटू 25 कितना होता है ये आप बताइए। हाँ जी बेटा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इन द, ये बायर कौन है हमारा? बीना। इन द बीना टॉयज बुक्स। और ये है किसकी बुक्स बेटे? पायनेर पर, पायनेर टॉयज बुक्स, ठीक है बच्चा? अब बीना परचेज कर रही है तो मैं डेट ले लेती हूँ, लाइक सपोज 1 अप्रैल 23। ध्यान से सुनना बेटे, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद एफ कितना आ रहा है? 45। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पायनेर टॉयज, कितना बेटा? 45 लिख दूं। बिग परचेज ऑफ 25 पीसेस, लिस्ट प्राइस 2000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है बच्चा? अब बेटा जो इसके लिए परचेज है सेम ये सेल्स करेगा, है ना? और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसकी बुक्स में सेल दिखा दूं बीना, क्योंकि बीना ने पैसे तो दिए। तो डेटर टू सेल, यही एंट्री बताई थी आपको मैम ने। बीना टॉयज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना बेटे? 45,000। बिंग, इसने परचेज लिखा, क्या लिख लेगा? सेल। बिंग सेल्स ऑफ 25 पीसेस, ठीक है? लिस्ट प्राइस 2000, डन। अब बचा इसने क्या कहा? ये तो मुझे 15 डेज के अंदर पेमेंट कर दो, तो ये अपने को दे देगा कैश डिस्काउंट 2% का, राइट? अब ध्यान से सुनना, कैश डिस्काउंट कैलकुलेशन। तो इस 45,000 पे 2% का डिस्काउंट कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटे? 900। और ये माइंड इट, मैंने बताया था ना ये बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ठीक है? तो इसको 15 दिन के अंदर इसने पेमेंट कर दी, तो 1 अप्रैल से 15 दिन हो गए 16, ठीक है? ये एंट्री करेगा 16/4/23। पायनेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने देने थे? 45 टू कैश, ये
₹900 इसको फायदा हो गया है ना, इसको कम देने पड़े। तो फायदा प्रॉफिट हमारी बुक्स में क्या होती है बच्चा लोग? क्रेडिट। बताया था ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या बोलेगा ये? टू डिस्काउंट रिसीव्ड 900। नरेशन लिख दू, बीइंग पेड विथ 2% कैश डिस्काउंट। बच्चा नरेशन नहीं लिखोगे तो नंबर कटते हैं, तो आपको लिखना है। ठीक है, अब इसने बेटे पेमेंट की, इसने रिसीव की, तो इसकी बुक में सेम डे पे एंट्री आ जाएगी। लेकिन डिस्काउंट देना इसके लिए तो खर्चा था, है ना, इसको ₹900 कम मिले। खर्चा हमारी बुक में क्या होता है बच्चा लोग? डेबिट, है ना, डेबिट। तो ये क्या करेगा? कैश। बेटा देखो, इसकी यही एंट्री मारूंगी, इसकी बुक में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 44,100 डिस्काउंट अलाउड। इसने डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 900 टू बीना टॉयज 45,000 बीइंग पेमेंट रिसीव कर ली इसने, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। डन बेटा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है बेटा। अब आप इसको नोट कीजिए, मैम आपको अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करवाएंगे। ये था कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जर्नल एंट्रीज। ठीक है बच्चा, डन। इन जर्नल एंट्रीज में आपकी पूरी बुक की जर्नल एंट्रीज छिपी हुई है, ध्यान से करिए बेटे। अब सेम कॉन्सेप्ट की रिलेटेड एंट्रीज हम करेंगे जो आप लोगों की बुक्स में है। बेटे हमने ना डिफरेंट एंट्रीज उठाई है, जिसमें आपकी सारी इन एंट्रीज में आपकी पूरी बुक की एंट्रीज कवर हो जाती है। हाँ जी, 24 क्या है? 27 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस है 20,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो बेटे 20,000 में 10 डिस्काउंट लेस कर दू 2,000। तो एंट्री कितने से बुक होगी बच्चा लोग? 18। वेरी गुड। तो 27 अप्रैल 23 सेल है, तो टू सेल्स हमारी क्या होती है? इनकम। तो सेल्स को क्रेडिट कर दू टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ डेटर क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए ना अभी। हेमंत डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना भरेंगे मैडम बेटे? 18,000। नरेशन लिख दू, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हेमंत। लिस्ट प्राइस का एलपी लिख दो बस, 20,000 टीडी 10%। ओके, मैंने बताया था ना आपको अभी कॉन्सेप्ट में कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, उसको नेट करके लिखा जाता है। अब क्या हुआ? इस पे बना लो मल्टी स्टार, इंपॉर्टेंट है बच्चा। हेमंत ने गुड्स वापस कर दिए 2,000 के। अब माइंड इधर लिखा है लिस्ट प्राइस, तो बच्चा वो डिस्काउंट भी तो वापस करेगा। तो इसको मैम कितने से बुक करेगी? 2,000 में 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं देगा लेकिन आपको करना है। तो हम इसको एंट्री कितने से करेंगे? 1800 से। जो गुड्स मैंने बेचा, सेल किया, वो वापस आ गए, इसको क्या बोलते थे? सेल्स रिटर्न। मैंने बताया था ना, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। सेल्स हुई थी क्रेडिट, अभी सेल्स क्रेडिट की थी आप लोगों ने, तो सेल रिटर्न को डेबिट कर दे मैडम। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बच्चा। 24 अप्रैल 23 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना बेटे? 1800। ठीक है, 1800 टू हेमंत कितना बेटा? 1800। नरेशन लिख दू, बीइंग गुड्स रिटर्नेड बाय हेमंत। ओके, नरेशन में बेटा आप ये पूरी लाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 29 कौन सा वाला डिस्काउंट आ गया? चेक करो इसमें, कैश।
रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बेटे सेटलमेंट का मतलब होता है उसने क्या दिया, भाई अब मैं इतने ही दूंगा, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। देखिए बेटे हमें इससे लेने कितने थे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए वर्किंग नोट 18,000 में से 1800 का सामान तो वापस हो गया, तो अपने को लेने थे इससे 16,200। यस और नो, कितने लेने थे बेटे अपने को, 16,200, लेकिन वो देके कितने गया अपने को, 15,700। तो बच्चे इसने 500 रुपये का डिस्काउंट जबरदस्ती ले लिया, तो इसको क्या कहते हैं बेटे, कैश डिस्काउंट। इस वर्किंग को आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, क्योंकि मुझे हाइड करनी है 500 का डिस्काउंट। तो बेटे ये हमें क्या हो गया, डिस्काउंट हमें देना पड़ा, डिस्काउंट अलाउड। मुझे 500 रुपये कम मिले, डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, तो क्या करूंगी, डेबिट। वेल डन। 29,423 कैश अकाउंट डेबिट। कितना है अपने पास कैश बचा, 15,700। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू हेमंत। हेमंत से कितने पे क्रेडिट था, उतने पे डेबिट था, उतने से क्रेडिट कर दो, 16,200। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेमंत। ठीक है बच्चा, डन। ठीक है, आपको सिर्फ एंट्री समझनी है, आप नरेशंस ये लाइनें लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे। हाँ लेकिन नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। डन, ये थी हमारी सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज। ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट में, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ऐसे ही हम प्रैक्टिस कर लेते हैं परचेजेस की भी। ठीक है बेटे, आपने आई होप आपने नोट कर लिया होगा, समझ के नोट कर लीजिए। आगे चलो, लीजिए बेटा। 30 अप्रैल बोट गुड्स फ्रॉम निहार। हमने गुड्स खरीदे 30,000 के, लेस हमें मिला ट्रेड डिस्काउंट। तो ये एंट्री कितने से परचेज बुक करूंगी मैं, 30,000 का 15%। 30,000 का 15% होता है बेटे 4,500, लेस कर दूँ तो मैं इसको कितने से बुक कर लूँ, 25,500। और ये मैम की क्या है, परचेजेस। परचेज हमारी बुक्स में क्या होती है, डेबिट। क्या होती है बच्चा लोग, डेबिट। तो 30th अप्रैल 23 परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से, 25,500 टू, क्या मैंने पेमेंट कर दी, नहीं कि, टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है, निहार। टू निहार 25,500। और ट्रेड डिस्काउंट मैम ने आपको बताया था ना, उसमें ही एडजस्ट होके लिखा जाता है, इसको हम नोट नहीं करते। बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम निहार, लिस्ट प्राइस 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। आगे समझ बेटे, अब आप नोट कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट, गुड्स रिटर्निड टू निहार। वे अपने को नहीं पसंद आए, 5,000 के गुड्स हमने वापस कर दिए, तो इस पे भी ट्रेड डिस्काउंट कम कर लूंगी मैं। यस, तो ये कितना था, 5,000, 15% का ट्रेड डिस्काउंट कम हो जाएगा, 5,000 का 15%, 750 कम करके तो मैं परचेज रिटर्न कितने से रिकॉर्ड करूंगी बेटे, 4250 कर लूँ। 1 मई 23 परचेज हुई थी बुक्स में डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट, है ना। निहार डेबिट टू, निहार डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4250 being
goods returned to Nihar, LP 5000, एडजस्टेड ट्रेड डिस्काउंट 15%। ठीक है बच्चा, डन। आप इसको नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, नोट कीजिए। तो बच्चे हमने निहार को पे करने थे कितने, तो निहार को पे करने थे बेटा 21,250। मैम कैसे? अरे बच्चा लोग देखो, आपने कितने की परचेज की थी बेटे? 25,500। ठीक है, उसमें से हमने उसका सामान भी वापस कर दिया था 4250। तो अपने को कितने देने रह गए थे इसके? अपने को रह गए थे बेटा इसके 21,250। अब ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है ओन अकाउंट। इसका मतलब है बेटे हम अभी इसको पे कर रहे हैं 10,000, बाकी पैसे हम बाद में पे कर देंगे। डिस्काउंट हमने सिर्फ 10,000 पे 200 रुपये का लिया है, तो डिस्काउंट हमारी इनकम हो गई, मिला है तो एंजॉय कर ले। एंजॉय मतलब क्रेडिट कर दो। ओके, तो एंट्री देखिए, निहार डेबिट कितना बेटे? 10,000। हमारे पास से कैश कितना गया? टू कैश अकाउंट, पैसे गए 9,800। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना बचा? 200। डन बेटे, समझ आया? अब आप लिख लो इसको, समझ गए? बीइंग पेड टू निहार ऑन अकाउंट 10,000। ठीक है, अब आपने समझ लिया होगा, मैम के एंट्री देख लिया। अब आप इसको नोट कीजिए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। हाँ जी बेटा, अब हम कवर कर रहे हैं बैड डेट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सारे कवर होंगे, फिर इस पर रिलेटेड प्रैक्टिस। बैड डेट क्या होता है बेटे? अपना कोई डेटर था, ठीक है बच्चा, उससे मुझे लेने थे 10,000। उसने ना मुझे लेट सपोज 50%, इसको आपके अकाउंट्स की बुक में बेटा 50 पैसा लिखा होता है। ठीक है, 50 पैसा। 50 पैसा को आप ऐसे समझ लेना 50%। इसने 5,000 रुपये तो दे दिए, तो बच्चा मुझे 5,000 का क्या हो गया? लॉस। लॉस ऑन बैड डेट कितना हो गया बच्चे? 5,000। इसको हम क्या करेंगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि ये हमारा है लॉस। अब बच्चा क्या होता है, जैसे ये मुझे लास्ट ईयर हुआ, ठीक है, कब हुआ? हमें लास्ट ईयर। अब अचानक से इस डेटर को लगा अरे यार हमने मैम के साथ गलत किया, इस करंट ईयर में ये मुझे 5,000 रुपीज़ दे गया। ठीक है, वी रिसीव्ड 5,000 रुपीज़, हमने रिसीव कर लिए लेट सपोज। तो इसको क्या कहते हैं बेटे? बैड डेट रिकवर्ड। और ये बच्चा क्या है? ये मेरी इनकम बन गई। क्यों? क्योंकि बैड डेट मेरा खर्चा मान लिया और अचानक से ये पैसे दे गया। ये क्या बन गई हमारी बेटे? इनकम। क्या बन गई? लाल। हाँ जी, अब लाल पीले जल्दी से बताओ मेरे प्यारे से बच्चों, क्या बन गई? अपनी इनकम। और इनकम हमारी बुक्स में क्या होती है? ऑलवेज क्रेडिट। ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, इसकी एंट्रीज क्या होगी बेटे? सुनो, बैड डेट की एंट्री, डेट, इसकी बैड डेट की एंट्री होती है बैड डेट एंट्री। पहले ये बता रही हूँ, वो मुझे 10,000 50% दे गया था, राइट? तो मैं लिखूंगी कैश अकाउंट डेबिट। कितने आ गए थे अपने पास? 5,000। 5,000 का नुकसान हो गया। नुकसान क्या होते हैं हमारी बुक में बेटे? डेबिट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 10,000। डन। डन बेटा। और फिर बैड डेट रिकवर, अचानक से रिकवरी हो गई अगले साल, तब बचा क्या होगा? मैं तो उसको ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुकी हूँ। अब मैं क्या करूंगी? अब बेटे हम इस पर डेटर का नाम नहीं लिखेंगे, माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना लो, डबल स्टार। पहले कॉन्सेप्ट समझना, लिखेगा कोई नहीं। कैश अकाउंट डेबिट, अगले साल मुझे इनकम आ गई। टू बैड डेट रिकवर्ड, क्या लिखूंगी मैं? टू बैड डेट
रिकवर्ड। ठीक है बच्चा, डन। अब आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए। अब इस पे रिलेटेड प्रैक्टिस हम आपकी बुक्स की जर्नल एंट्रीज उठाकर प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी बेटा, बैड डेट रिकवर करें एंट्री प्रैक्टिस। तो फोर्थ में बैड डेट रिकवर, कैश आ गया मैम के पास, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया बच्चे? डेबिट में 502, क्योंकि हमारी इनकम है भाई। हमें लगा ये पैसे आएंगे नहीं और ये पैसे आ गए, तो मजा आ गया। इन पैसों से मैम और बच्चे हम सब क्या कर रहे हैं? पार्टी। क्रेडिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 500। नरेशन लिख दूं? बीइंग, पूरा यही लिख दो बच्चा, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है बच्चा, अब आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ आया आपको। फिफ्थ में 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल। बच्चा माइंड इट, इरिकवरेबल मतलब वो उससे मुझे पैसे नहीं मिले। अब पैसे नहीं मिले तो क्या हो गया? बैड डेट हो गया। किससे हो गया? देखो मुझे पैसे देता हम लिखते कैश टू रमेश, अब कैश तो आया नहीं, बैड डेट, लॉस हो गया। लॉस हमारी बुक्स में क्या होती है बच्चा? मैं भूल जाती हूँ। हाँ जी, लॉस। और लॉस क्या होती है? डेबिट। वेरी गुड बच्चा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5000 टू रमेश, टू रमेश 5000। किस किस का नाम यहाँ रमेश है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बिंग, बिंग रमेश डेट वॉज इरिकवरेबल। ठीक है बच्चा, आप पूरी स्पेलिंग लिख लेना इसी से देखकर। नेक्स्ट पे स्टार बनाइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। बच्चा डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट क्या होता है? हमारे इंडिया में किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट कौन घोषित करता है बेटा? ये मैं आपको बीकॉम बीबीए में बताऊंगी। हाई कोर्ट। ठीक है, वी नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम हाई कोर्ट। आपको पता ना मैम, सीए में इसके ऊपर केसेस भी करती हूँ। हाई कोर्ट। तो बेटा हमें इससे लेने थे 10,000, इससे हमें कितने मिले? ओनली 60 पैसा, मतलब 60%। तो मुझे 6,000 मिल गए, 4,000 का हो गया बैड डेट। बैड डेट हो गया तो उसको डेबिट कर देंगे। इस पे बना लो स्टार, इंपॉर्टेंट है। 6 में 23, कैश अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 10,000 को इधर वर्किंग कर देती हूँ, 60%, 6,000। ठीक है, नुकसान हो गया, 10 मिलने थे, 6 ही मिले 4 का। बैड डेट अकाउंट डेबिट 4,000 टू सोहन, 10,000। बिंग Sohan paid only 60 paisa because of insolvency। ठीक है बच्चा, डन। आई होप आपको समझ आया होगा। ये नहीं मुझे समझ आया, मैं रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ माइंडेड। बेटे लास्ट ईयर मुझे लगा मेरे को 700 रुपये नहीं मिलेंगे, लेकिन इस साल मिल गए। तो इसको क्या कहते थे? हाँ जी, ये सेम भाई या ऊपर वाले का, लेकिन लैंग्वेज अलग कर दी। वही बैड कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर लिख लू। 7 में 23, कैश अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 700 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 700। नरेशन, being cash received for last year bad debt। ठीक है बच्चा, अब आपने समझ लिया, इसको नोट कीजिए। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.